नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं उस दिल दहला देने वाले जान लेने के मामले की जिसने पूरे इंदौर और देश को हिला कर रख दिया है। राजा रघुवंशी, इंदौर का एक नौजवान जिसकी शादी को भी 11 दिन ही हुए थे, पत्नी के साथ हनीमून पर निकला, असम से कामाख्या देवी के दर्शन किए, फिर पहुंचा मेघालय और फिर एक झरने के पास उसकी लाश मिली। शुरुआत में एक एक्सीडेंट माना जा रहा था, लेकिन जब शव की हालत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो हकीकत कुछ और ही निकली। अब पुलिस की जांच और गवाहों के बयान से जो कहानी सामने आई है वो बेहद खौफनाक है। इस जान लेने की प्लानिंग मेघालय में नहीं, इंदौर में हुई थी। आरोप है कि पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही सुपारी देकर अपने पति की जान ले ली। 3 हमलावर, झूठी ट्रिप और एक खतरनाक साजिश। अब सोनम गाजीपुर में पकड़ी जा चुकी है। 3 आरोपी हिरासत में हैं और पुलिस के पास कई बड़े सुराग हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया और हम उनसे जानेंगे कि इस मामले की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है और आगे की कार्रवाई क्या होगी। तो चलिए सीधे उनसे जुड़ते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। आज हम आपसे उस बहुचर्चित हत्याकांड के बारे में जानना चाहेंगे जिसने मध्य प्रदेश और देश को झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि 17 दिन बाद इस मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। क्या इंदौर पुलिस की कार्रवाई रही है अब तक की? जी। ये 20 तारीख को नवदंपति गए हुए थे घूमने के लिए, क्योंकि गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे थे और 23 तारीख तो लगातार कम्युनिकेशन में थे। जी। 23 तारीख के बाद से कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। उसके बाद से फिर लगातार वहाँ सर्चिंग चली। परिजनों ने यहाँ संपर्क किया इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा डीजीपी कैमरा दाइश त्रिपाठी सर को इसमें अपॉइंट किया गया था नोडल ऑफिसर। उनके द्वारा लगातार संपर्क करते हुए, परिजनों से संपर्क करते हुए, इसके अलावा शिलोंग पुलिस में से संपर्क लगातार करते हुए अपडेट लेते रहे और जो भी यथासंभव हेल्प हो सकती थी यहाँ से उनके द्वारा लगातार की जा रही थी। क्राइम ब्रांच से द्वारा तभी तो 2 जून को अचानक ही शिमला से जो शिलोंग से खबर आई थी कि डेड बॉडी मिली है और परिजनों ने जो परिजन थे उनके द्वारा उसको रघुवंशी के रूप में पहचान की थी। तो ये मामला काफी संवेदनशील था ही और काफी दर्दनाक हो गया था। तो उसमें लगातार सर्चिंग और खाली गई और लगभग कल रात को सूचना आई थी कि गाजीपुर पुलिस के द्वारा नंदबाग थाना है, नंदबाग पुलिस थाने के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है और अन्य जो 3 आरोपी है, जो अन्य सस्पेक्टेड है, वो इंदौर पुलिस ने शिलोंग पुलिस के द्वारा लगातार कॉम्पैक्ट सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हुए 3 लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक का नाम राजा कुशवाहा, दूसरे का नाम आजाद राजपूत है और तीसरे का नाम विशाल चौहान है। चौथा व्यक्ति भी अभी बिना से हिरासत में ले लिया गया है। चौथा सस्पेक्टेड है जो नाम है। तो मिलाकर 4 आरोपियों को, 4 सस्पेक्टेड को हिरासत में लिया गया है और शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी कारणों का खुलासा नहीं हुआ है कि किस तरह से घटना हुई है, लेकिन अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पूछताछ का खुलासा होगा। उसके परिवार का कहना है कि राजा के परिवार का कहना है कि हम नहीं मानते कि उसने सरेंडर किया है, हम नहीं मान सकते कि उसने ऐसा किया है। आपके परिवार से कुछ बातचीत हुई है? देखिए, ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन हमें आई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, गाजीपुर पुलिस की तरफ से, कि उनके द्वारा उसको रिकवर कर लिया गया है और अभी फिलहाल जो शिलोंग पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जो भी फैक्ट्स आएंगे शिलोंग पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन में लेगी और उस आधार पर कार्रवाई करेगी। ये जो किलर्स लेके गई थी वो यहाँ से, उसके बारे में कुछ आपको पता चला है कि उनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो अब तक का? अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी सभी वजह से पूछताछ चल रही है। 2 से 3 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। लगातार उनसे बातचीत चल रही है, इंटरोगेशन कर रही है शिलोंग की पुलिस और जल्दी पूछताछ में कुछ होगा, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो डेफिनेटली मीडिया को प्रकाश से अपडेट कराएगा। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।